अनजाने अजनबी। कुकिंग आती है? आती तो है पर सेहत के लिए अच्छी नहीं है। किसी तुम्हारी? नहीं मेरी नहीं, फैमिली की सेहत के लिए। वो कैसे? एक बार मैं किचन में सब्जी बना रही थी, जल गई। क्या सब्जी? नहीं सब्जी नहीं, किचन ही जल गई। ये क्या है? फिर उसके बाद मैंने माँ जी के लिए केक बनाया। माँ जी ने ऐसा केक खाया, उस दिन के बाद कुछ नहीं खाया। क्यों? केक टाइट इतना बन गया था कि खाते ही दांत टूट गए। उस दिन के बाद कुछ नहीं खाती, बोल देते हैं पीती है। ये तो कुछ भी नहीं, मैंने मम्मी के लिए सूप बनाया। नहीं मम्मी को कुछ नहीं हुआ, मम्मी को कुछ। वो मैंने वीडियो देख के सूप बनाया था। अब वीडियो में ये तो बताया नहीं कि छोटी चम्मच लूं या बड़ी। मैंने बड़ी चम्मच मिर्च की डाल दी। मम्मी ने पिया, पीते ही भैया सामने बैठे थे, भैया के मुंह पे खुला, भैया की आंखें चली गई। हाय कितनी संस्कारी बहू है। लक्ष्मी तो नहीं बैठे थे ऐसी बहू के। जरूर मेरे ही कोई पुण्य कर्म है जो लव मैरिज के बाद भी ऐसी संस्कारी बहू मिली है। नजर न लग जाए मेरी बहू को। घर में बहू नहीं लक्ष्मी आई है, लक्ष्मी। घर का कोना कोना चमका दिया है। धन्य होगी मैं तो। रुको जरा, सब्र करो। बेटा स्टोर में भी पतीले रखे हैं, उन्हें भी साफ कर देना। कौन कहता है मेरी वाली बहू बेकार होती है? मेरे वाली को देखो, मेरी जवान नहीं है इसके तो। अरे बेटा तू मेरी बेटी है, बहू थोड़ी ना है। क्या सारे दिन घूमने तुम्हें दुखी रहती है? लो उतार इसे। ये क्या है? ये क्या हुआ? बहू का है? वो तो किटी पार्टी गई है। सुन कल तुझे देखने आने वाले हैं, ये साड़ी पहन लियो। और हाँ पूछे कि खाने में कुछ बनाना आता है तो कह दियो सब बनाना आता है। लेकिन मम्मी झूठ क्यों बोलना? जितना कह लियो उतना कर। पूछे कि सब्जी कैसे बनाते हैं तो कह दियो पहले सब्जी को धो लो, कुकर में डाल लो, नमक मिर्च मसाला छिड़क के 1-2 सीटी लगवा दो। अगर मैंने दाल बनानी पूछ ली तो हे भगवान, सब चीज ऐसे ही बनती है। पहले धो लो, फिर कुकर में डाल लो, नमक मिर्च डाल के साली को 1-2 सीटी लगवा दो। ठीक है मम्मी। तो अनजाने अजनबी। पसंद तो मुझे हो, लेकिन मुझे एक बात पूछनी। अरे बेटा एक क्यों, दो पूछो। मान लो मम्मी और आपकी लड़ाई हो जाए तो मम्मी को कैसे मनाओगे? मैं सबसे पहले मम्मी जी को अच्छे से धोऊंगी, फिर कुकर में डाल के, फिर नमक मिर्च मसाला छिड़क के, फिर मसाले को 1-2 सीटी लगवा दूंगी। देख बेटा अब तेरी शादी होने वाली है। अब शादी के बाद अपनी सास के साथ। लेकिन 1 सेकंड। माँ नहीं है वो, सास है तेरी, सास मन कटेगी। मेरी बात ध्यान से सुन, कोई भी काम करने से पहले अपनी सास को पूछना है। कुछ भी करो, कुछ खाओ तो मम्मी जी खा लो, कहीं जाओ तो मम्मी जी आप चलो, धक्के से अगर मना करे तो नहीं मम्मी जी चलो। ये नहीं कि खाना खाने लगी तो एक कमरे में ठूस रही है, माँ का कोई होश ही नहीं। और खबरदार नहीं पूछूंगी ना, जो भी करूंगी सब उनसे पूछ के करूंगी और सब काम में उनको आगे रखूंगी। अच्छा रुको जरा, बहू सब्र करो। कहाँ गई बहू? जी मम्मी जी आई वॉशरूम में हूँ। अच्छा अब देख तू। अरे मम्मी जी नहीं बेटा, नहीं मम्मी जी तू कर ले। अरे मुझे नहीं आई, मम्मी जी नहीं आई बेटा मुझे। मम्मी जी पौड़ी थी। अरे मुझे नहीं आई। ये क्या रोटी सब्जी है जो कि थोड़ा सा खा लो, थोड़ा सा खा लो। इसको क्या देखना पड़ रहा है? देख बेटा अब तेरी शादी होने वाली है, अब से तुम दोनों मिल ये बच्चों वाली हरकतें छोड़ दे। तेरी माँ नहीं है वो जो तेरी सब सुन लेगी, तेरी सास है, सास बंद कर देगी। ये जो तेरी हरकतें है ना कि ये बेड मेरा है, इस पे मत बैठो, कमरा मेरा है, चले जाओ, ये सब बंद। अब से शादी के बाद जो भी सामान होगा तुम दोनों का आधा आधा होगा। तो मम्मी अगर मेरे पापा देंगे तो सामान मेरा हुआ ना, उसका कैसे हुआ? हे भगवान, तुम्हें उसका बाप भी तो देगा, तुझे गहने देगा, घर में रहने देगा और ऊपर से वो खुद तुझे आधी सैलरी भी तो देगा। इसीलिए कहती हूँ शादी के बाद जो भी सामान होगा तो दोनों का आधा आधा होगा और दोनों मिल बांट के सामान को यूज करना। ठीक है मम्मी? हाँ और खबरदार जो तुम्हारी दोबारा शिकायत भी आ गई तो। नहीं मम्मी शादी के बाद हो गया जी। हे प्रभु